वंदे मातरम। साथियों, कल हमने पढ़ा था पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश और उसके बारे में जाना था। आज हम उसी भाग को आगे बढ़ाते हुए सेकंड पार्ट ले रहे हैं, वो है मध्य अरावली का प्रदेश, यानी राजस्थान का ये वाला प्रदेश जो बिल्कुल राजस्थान के मध्य से गुजरता है। यानी राजस्थान को बराबर दो भागों में बांटने वाला भौतिक प्रदेश कौन सा है, अगर ये सवाल आ जाए तो वो है मध्य अरावली प्रदेश, जो राजस्थान को दो भागों में बांटने का काम करता है। मध्य अरावली प्रदेश इसका क्षेत्रफल 9.1% है और यहाँ जनसंख्या निवास करती है 10%। अरावली पर्वतमाला विश्व की सबसे प्राचीन पर्वतमाला है। विश्व की सबसे प्राचीन पर्वतमाला है। ये एक वलित पर्वतमाला है। ये कैसी पर्वतमाला है? वलित पर्वतमाला है। ये गोंडवाना लैंड का अवशेष है। गोंडवाना लैंड का अवशेष। गोंडवाना लैंड का यह अवशेष रहा है और इसे वलित पर्वतमाला, और ये प्री कैम्ब्रियन युग की है। ये प्री कैम्ब्रियन काल की या जुरेसिक काल की पर्वतमाला मानी जाती है। अरावली पर्वतमाला गुजरात के पालनपुर से लेकर दिल्ली की रायसीना पहाड़ियों तक फैली हुई है। इसका विस्तार दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है। इसके अवशेष अरब सागर में भी मिलते हैं। इसकी कुल लंबाई 692 किलोमीटर है। रेट एग्जाम के अंदर एक सवाल आया हुआ था कि अरावली की कुल लंबाई कितनी है, जिसमें ऑप्शन थे लगभग 700, लगभग 800, लगभग 600 या लगभग 500। तो इसमें ध्यान रखना लगभग 700 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अरावली का यानी खेड़बरम सिरोही से लेकर खेतड़ी झुंझुनू तक राजस्थान में इसकी लंबाई 550 किलोमीटर है, जो अरावली का 80% भाग राजस्थान के अंदर आता है। अरावली को 3 भागों में बांटा गया है: दक्षिणी अरावली, मध्य अरावली और उत्तरी अरावली। उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी रघुनाथगढ़ है, जो सीकर के अंदर है। मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी गौरमजी, जो अजमेर के अंदर है। और दक्षिणी अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु सीकर है। ये राजस्थान की भी सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। 1722 मीटर की ऊंचाई पर अरावली पर्वत श्रृंखला के अंदर बहुत सारी पहाड़ियां, जैसे ऊंचाई की दृष्टि से सर्वाधिक ऊंची पहाड़ियां दक्षिणी अरावली के अंदर स्थित हैं, जैसे गुरु सीकर, शेर, जरगा, उससे पहले देलवाड़ा, जरगा, अचलगढ़, रघुनाथगढ़, ये प्रमुख पर्वत श्रेणियां हैं। गुरु शिखर जैसे माउंट आबू को
कर्नल जेम्स टॉड ने हिंदू ओलंपस की संज्ञा दी। कर्नल जेम्स टॉड ने गुरु शिखर को संतों का शिखर कहा है। गुरु शिखर के सबसे ऊपर दत्तात्रेय ऋषि का आश्रम है। दत्तात्रेय ऋषि की तपोभूमि स्थित है जो सिरोही के अंदर है। गुरु शिखर की ऊंचाई 1722 मीटर, शेर की ऊंचाई 1597, देलवाड़ा 1442, जरगा की 1431 और अचलगढ़ की 1380 मीटर। ये भी सिरोही के अंदर है और जरगा उदयपुर के अंदर है। रघुनाथगढ़ सीकर के अंदर है 1055 मीटर। ये श्रेणी क्रम है पर्वत श्रेणियों का, जो एग्जाम में पूछा जाता है कि इनको ऊंचाई के हिसाब से इनके क्रम को जमाई। उसके बाद अरावली के मध्य स्थित तंग या कृत्रिम रास्ते को दरा या नाल कहते हैं, जैसे हाथी दरा, सोमेश्वर, पगलिया की नाल, केवड़ा की नाल और देसुरी की नाल और हाथी दरा प्रमुख रूप से विद्यमान है। अरावली की तुलना अमेरिका की अपलेशियन पर्वतमाला से की जाती है। अमेरिका की अपलेशियन पर्वतमाला से इसकी तुलना की जाती है। अरावली पहाड़ी क्षेत्र के अंदर, अरावली की ढालों के अंदर मक्के की खेती की जाती है। अरावली की औसत ऊंचाई 930 मीटर है। समुद्र तल से इसकी औसत ऊंचाई 930 मीटर है। देशहरो जरगा और रागा पहाड़ियों के बीच, जरगा पहाड़ी उदयपुर के अंदर है और रागा पहाड़ी राजसमंद के अंदर है। जरगा और रागा पहाड़ियों के बीच वर्ष पर हरा भरा रहने वाला जो स्थान है उसे देशहरो कहा जाता है। बोराट का पठार, कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच का भाग बोराट के पठार के नाम से जाना जाता है। कुंभलगढ़ राजसमंद के अंदर है और गोगुंदा उदयपुर के अंदर है। इनके बीच का भाग बोराट का पठार कहा जाता है। उपरमाल बिजोलिया, ये भीलवाड़ा के अंदर है और बेसरोडगढ़, बिजोलिया और बेसरोडगढ़ के बीच का भाग उपरमाल के नाम से जाना जाता है। गिरवा, उदयपुर के अंदर तस्त्री नुमा पहाड़ियों को गिरवा कहते हैं। सिरोही जिले के अंदर तीव्र ढाल वाली उबड़ खाबड़ पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में भाकर कहते हैं। माउंट आबू समुद्र तल से 1200 मीटर की ऊंचाई पर स्थित राजस्थान का सबसे ऊंचा बसा शहर है। माउंट आबू से 160 मीटर ऊपर है उड़िया का पठार। ये राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है, यानी इसकी ऊंचाई 1360 मीटर है। मेसा का पठार चित्तौड़गढ़ के अंदर है, जहां चित्तौड़गढ़ का दुर्ग बना हुआ है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह किला राजस्थान का सबसे बड़ा किला है, जिसके बारे में अबुल फजल ने कहा है कि गढ़ तो चित्तौड़, बाकी सब गढ़ैया। उसके बाद अलग अलग जिलों में अलग अलग पहाड़ियां भी हैं, जैसे आडावाला पर्वत बूंदी के अंदर, मालखेत की पहाड़ियां सीकर के अंदर, हर्ष की पहाड़ियां सीकर के अंदर, चिड़ियाटुक पहाड़ी जोधपुर के अंदर और बहुत सारे ऐसे पर्वतीय क्षेत्र हैं, जैसे छप्पन की पहाड़ियां बाड़मेर के अंदर, जसवंतपुरा की पहाड़ियां जालोर बाड़मेर के अंदर। तो इस प्रकार से बहुत सारे पर्वत श्रृंखलाएं हैं जो अरावली के अवशेष रहे हैं। अरावली का सर्वाधिक विस्तार ये उदयपुर के अंदर है। अरावली सबसे ज्यादा कहां फैली हुई है? उदयपुर के अंदर। अरावली का सबसे कम विस्तार
अजमेर। अजमेर के बारे में सवाल है कि राजस्थान का ऐसा कौन सा शहर है जो घाटी में बसा हुआ है, तो वो है अजमेर। गिरवा बेसिन पर कौन सा शहर बसा हुआ है, तो वो है उदयपुर। या तश्ती नुमा बेसिन या गिरवा बेसिन दोनों में से कोई पूछे तो उदयपुर ही इसका सही उत्तर होगा। उसके बाद अरावली पर्वत श्रृंखलाएं, जैसे माल खेत की पहाड़ियां सीकर के अंदर हमने बताया था, उसके साथ साथ मालानी पर्वत बाड़मेर, नाकोड़ा पर्वत बाड़मेर, लसाड़िया का पठार, लसाड़िया का पठार जैसमंद झील के आगे कटा फटा भूभाग लसाड़िया का पठार कहलाता है। पिंडमांड देवगढ़ प्रतापगढ़ के आगे निर्जन पहाड़ी नुमा क्षेत्र पिंडमांड कहलाता है। इसके साथ ही राजस्थान का दूसरा सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, तो वो है आबू का पठार, जो समुद्र तल से 1200 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इनके अलावा त्रिकुट पहाड़ी जैसलमेर के अंदर, सुंदा पर्वत जालोर के अंदर, बीजासन की पहाड़ियां बूंदी के अंदर और आडा, बीजासन की पहाड़ियां भीलवाड़ा के अंदर और आडा वाला पर्वत बूंदी के अंदर स्थित हैं। मुकुंदरा की पहाड़ियां कोटा के अंदर स्थित हैं और इसी पहाड़ियों पर मुकुंदरा हिल्स अभ्यारण्य स्थित है, जो राजस्थान का तीसरा राष्ट्रीय अभ्यारण्य है।